बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो है TP-Link CP210 की डिटेल्स के मतलब। TP-Link CP210 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डिवाइस है। ये 802.11 BGN टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और वायरलेस के ज़रिए 300 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र या रिसीव करने की सलाहियत रखता है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.483 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस फ्रीक्वेंसी सेंड या रिसीव करता है। इसमें एक अदद 10/100 Mbps ईथरनेट पोर्ट शामिल है। इसमें एक ग्राउंड टर्मिनल है जिसकी मदद से आप इसको ज़मीन के साथ अर्थ कर देते हैं। इसमें 9 dBi डुअल पोलराइज्ड एंटीना मौजूद है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर प्लस है और ये रेंज TP-Link CP210 या इसकी तरह 5 किलोमीटर वाले राउटर के साथ होगी और ये फासला तभी तय होगा अगर इसको ऊंचाई इसकी ज़रूरत के मुताबिक मिले। लेकिन पाकिस्तान में क्वालिटी मटीरियल और मल्टीपल वजूहात की बिना पर आप इसे 1.25 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर से 1.70 किलोमीटर तक 200 फीट यानी 60 मीटर हाइट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक घर के लिए बेहतरीन डिवाइस है कम खर्चे के साथ। लेकिन अगर आप इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये 10 से 15 यूज़र के लिए कामयाब है। यानी 10 से 15 डिवाइस, वो मोबाइल हों या लैपटॉप हो या दोनों को मिलाकर 15 आ जाए। एक घर में नॉर्मली 5 डिवाइस होती हैं तो आप सिर्फ 3 घरों को दे सकेंगे। देने को तो आप इंटरनेट बहुत से लोगों को दे सकते हैं, वो कनेक्ट होंगे लेकिन उनमें मसाइल बढ़ जाएंगे। राउटर बिज़ी रहेगा क्योंकि सस्ता होने की वजह से इसमें रैम प्रोसेसर कम है, इसलिए ये एक घर के लिए ठीक रहेगा। इस राउटर को आप किसी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका IP का चैनल इसमें मौजूद चैनल के साथ मैच करता हो। इसमें मौजूद चैनल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.483 गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी भेजते या रिसीव करते हैं। AP मोड पर राउटर फ्रीक्वेंसी भेजता है और क्लाइंट मोड पर रिसीव करता है। इसमें मौजूद ESD प्रोटेक्शन सर्किट 15 kV तक आसमानी बिजली के झटके से राउटर को जलने से महफूज रखता है और आसमानी बिजली की चमक से पैदा होने वाली 6000 वोल्ट तक के झटके से भी बचाता है और ये सब ग्राउंड टर्मिनल की मदद से होता है। इसलिए ग्राउंड टर्मिनल के साथ तार लगाकर अर्थ ज़रूर करें। इसकी आउटपुट पावर 27 dBm यानी 500 मिलीवाट है। इसके अंदर TP-Link का एडवांस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फेरस इंस्टॉल है। इसको आप 200 फुट यानी 60 मीटर लैन केबल लगा सकते हैं। इसको करंट और इंटरनेट लैन केबल के ज़रिए ही मिलता है। इसको आप AP क्लाइंट, रिपीटर, ब्रिज, AP राउटर, AP क्लाइंट राउटर यानी WISP मोड पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें 560 मेगाहर्ट्ज़ MIPS 74 kC प्रोसेसर मौजूद है। इसका वर्किंग टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें 64 MB DDR2 रैम मौजूद है। इसकी फ़्लैश मेमोरी 8 MB है। इसके अंदर एक रीसेट बटन मौजूद है। इसके अडाप्टर में RJ45 पोर्ट हैं जिनमें एक लैन पोर्ट और दूसरी POE कहलाती है। TP-Link 210 को ऑन होने के लिए कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वोल्ट DC करंट चाहिए। 16 से कम वोल्ट पर ऑन नहीं होगा और 27 से ज़्यादा वोल्ट पर यह जल जाएगा। ये 10.5 वाट ज़्यादा से ज़्यादा करंट इस्तेमाल करता है। इसकी बॉडी यानी कवर का साइज़ 8.8 × 3.1 × 2.4 इंच है। TP-Link 210 40 मेगाहर्ट्ज़ पर 300 Mbps और 20 मेगाहर्ट्ज़ पर 144.4 Mbps और 10 मेगाहर्ट्ज़ पर 72.2 Mbps और 5 मेगाहर्ट्ज़ पर 36.1 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र करता है और ये 0 से 300 Mbps के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों, TP-Link 210 को आप मैंने जैसा कि बताया कि 2 किलोमीटर के अंदर यानी 1.25 किलोमीटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी इसका कहती है कि ये 5 किलोमीटर डिवाइस है, लेकिन इसमें जो एंटीना लगाया गया है उसकी रेंज 2 किलोमीटर से भी कम है। इसलिए आप इसको 5210 की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 5210 के मुतबादिल ये राउटर बहुत ही प्यारा है। 5210 की रेंज भी 2 किलोमीटर थी, लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी होने की और फर्स्ट राउटर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो हर कोई 5210 ख़रीदना पसंद करता है। लेकिन एक बात याद रखें, उसमें रैम भी बहुत स्लो है और पुरानी टेक्नोलॉजी की है। प्रोसेसर स्लो है, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी का है और उसका जो रेंज है वो 2 किलोमीटर है और प्राइस भी तकरीबन काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी यूज्ड में ही 4500 4000 का मिल रहा है, तो उससे बेहतर है ये वाला लगाएं। और वो BGN टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, वो B और G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और 54 Mbps से ज़्यादा ट्रांसफ़र डाटा नहीं कर सकता। तो 2 किलोमीटर के अंदर 1.25 या 1.5
बस, इससे ज़्यादा नहीं। 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है आप CP 510 लेके लगा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए अगर आप देखें तो CP 220 का सिर्फ कीमत का 1000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन उसकी रेंज 5 किलोमीटर से ज़्यादा यानी 15 किलोमीटर भी बताई जाती है आई थिंक, तो उसका आप इस्तेमाल करें। और ये दोनों आउटडोर डिवाइसें आपको लेके लगानी पड़ती हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस होती है। अगर आप अपना 1000 रुपये बचाना ही चाहते हैं तो चलें यानी आपकी अगर रेंज ही कम है तो फिर आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 किलोमीटर के अंदर आप CP 210 का इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जो मेरे दोस्त मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।